ओके, कहाँ तक पढ़ लिया आपने? हाँ, हो गया फेज वो? कौन सी फेज हो गई बेटा? उस फेज में कौन बढ़ गया था? एलएच के बढ़ने से क्या हुआ था? ओव्यूलेशन, याद है ना? लास्ट फेज कौन सी पढ़ी तूने? ओव्यूलेटरी फेज। उसमें कौन बढ़ गया था? एलएच। उसको बोलते हैं एलएच सर्च। उसकी वजह से कौन टूट गया था? ग्रेफियन फॉलिकल। तो उसके अब क्या हुआ था? ओव्यूलेशन हुआ था। तो 14 तारीख को क्या हुआ था? ओव्यूलेशन। अब चल लास्ट फेज लिख ले, कौन सी फेज है? सेक्रेटरी फेज। हाँ, ल्यूटियल भी नाम है इसका। लास्ट फेज लिख ले, ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज। ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज, बोलू नका। ये फेज चलती है 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। 15 से 28 तारीख तक। 15 से 28 तारीख तक ये चलता है ये फेज। सबसे लास्ट फेज है ये। हो गया? हो गया सर, इसमें क्या क्या होता है वो बताओ अभी। बेटा सुन ले, इस फेज में सबसे पहले मैं बताऊंगा ओहरी में क्या होता है। इन ओहरी व्हाट हैपन। ओहरी में क्या होता है इस फेज के वक्त? पहली चीज, पता है तुझे कौन ब्रेक हुआ था? ग्रेफियन फॉलिकल टूटा था ना। ब्रेक ग्रेफियन फॉलिकल। ये सीधा कन्वर्ट होगा। ओहरी में क्या हुआ था? 15 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद क्या हुआ था? ब्रेक ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, कन्वर्ट इनटू। समझा इतना? क्लियर है? अब यहां से दो बातें हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया बेटा। अब यहां से दो बातें हैं सर, कौन कौन सी? अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुनना। ग्रेफियन फॉलिकल टूटा, कौन काय में कन्वर्ट हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ। उसी वक्त, मतलब तू ये समझ, ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद मतलब अगर 15 से 28 के बीच में, 15 से, मेरी बात समझना, 15 से 28 के बीच में अगर फीमेल में स्पर्म आया, अगर वहां पे जायगोट बना, इफ जायगोट फॉर्म, 15 से 28 के बीच में स्पर्म आया और वहां पे जायगोट बना, अगर जायगोट फॉर्म हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एज इट इज रहेगा। और वो एज इट इज रहने के बाद वो कंटिन्यू क्या बनाते जाएगा बेटा? क्या बनाते जाएगा? रिपीट कर। कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज कब रहेगा? जब फीमेल के बॉडी में 15 से 28 के बीच में क्या फॉर्म होगा, तब वहां पे वो एज इट इज रहेगा, रिमेन एज इट इज रहेगा। आप रिमेन बोल सकते हो। और वो कंटिन्यू क्या बनाते जाएगा? लेकिन अगर 15 से 28 के बीच में जायगोट फॉर्म नहीं हुआ, नॉट जायगोट फॉर्म, अगर ये जायगोट फॉर्म नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम वाले भाई साहब कन्वर्ट होंगे एक और एक फॉर्म में, कॉर्पस अल्बिकन्स में। काय में? क्या तुझे बात समझ में आ गई? रिपीट कर। ये 15 से 28 के बीच में हो रहा है। टूटा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल काय में कन्वर्ट हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ। अब कॉर्पस ल्यूटियम के सामने दो भविष्य है, इसके दो फ्यूचर है। डिपेंड ऑन जायगोट बनेगा कि नहीं बनेगा। दो फ्यूचर सर कैसे? अगर जायगोट बना फीमेल के बॉडी में उधर, तो ये बंदा नहीं मरेगा, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका मेन काम क्या है?
और प्रेगनेंसी के लिए वही लगता है। लेकिन अगर जाइगोट फॉर्म नहीं हुआ 15 से 28 के बीच में, तो फिर ये काय में कन्वर्ट होगा। इतना समझ में आया। कॉर्पस ल्यूटियम तुझे पता है, कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है, उसको बोलते हैं येलो बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? और ये कॉर्पस अल्बिकन्स को बोलते हैं व्हाइट बॉडी, ये व्हाइट कलर का होता है। इतना याद रखना। तुझे बात समझ में आ गई? क्लियर है? और ये बता, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये कौन सा हार्मोन बनाता है? याद रखना इसे, ठीक है। इसका मेन काम है, वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। चल लिख ले इतना। दो 3 दिवस। 72 आवर्स, 3 दिवस। जो मैंने आपको लिख के दिया है ना, वो मैप के फॉर्म में, वो अच्छे से आप उसको बार बार पढ़ो। हो गया लिखना बेटा? हाँ, हो गया इतना लिखना। तुझे मैंने क्या बोला, डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। देख लो, मैंने तुझे ये बोला कि ओवरी होती है। बेटा सुन ले, ओवरी है ये। दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे मुझे। ये ओवरी है, इसमें ग्रेफियन फॉलिकल टूटा था, ग्रेफियन फॉलिकल टूटा था। डायग्राम वो ऐसी बनी थी, याद है तुझे? ये ग्रेफियन फॉलिकल है, ये ग्रेफियन फॉलिकल टूटा था, और ये ग्रेफियन फॉलिकल टूटा हुआ काय में कन्वर्ट हुआ? बेटा एक काय में कन्वर्ट हुआ, बराबर है। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाते जा रहा है? हाँ। उसी वक्त क्या हुआ था, इस टूटे हुए ग्रेफियन फॉलिकल, ये ग्रेफियन फॉलिकल है, इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर कौन था? oocyte। कौन था? याद है क्या? सेकेंडरी oocyte, उसी को तो ओवम बोलेगा बाद में। और इधर है ये फैलोपियन ट्यूब। चल मेरी बात सुन, ये टूटा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल में कौन है इधर? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यहां से निकल के कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। कहाँ आता है? क्या इसी को तूने ओव्यूलेशन बोला था? क्या बोला था? ओव्यूलेशन। अब मेरी बात सुनना, मैंने तुझे ये बोला 14 तारीख के बाद रिस्क रहता है, 14 तारीख के बाद जाइगोट फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 14 तारीख के बाद ये ओहम यहाँ पे आ जाता है। एक चीज़ याद रखना, जब भी फीमेल में ओहम यहाँ से निकल के यहाँ पे आता है, तो जाइगोट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गॉट इट? अब उसी समय क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ 15 तारीख से लेकर 28 के बीच में, क्योंकि 14 को ये इधर आया, 14 तारीख को ये इधर आया।
अब 15 और 28 के बीच में अगर यहाँ पे कोई स्पर्म आया, यहाँ पे कोई स्पर्म आया, तो मैंने बोला अगर ये किसी स्पर्म से मिलता है तो अल्टीमेटली वहां पे कौन बनता है, जायगोट बनता है। समझा मैंने क्या बोला? ठीक है बेटा। ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो जायगोट बन गया। अगर यहाँ पे जायगोट बन गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज रहेगा। समझा मैंने क्या बोला? इधर कौन बन गया बेटा? तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो क्या बना रहा है, और जायगोट को मेंटेन रखना है, प्रेगनेंसी मेंटेन रखना है, तो अल्टीमेटली कौन चाहिए अपने को। इतना क्लियर हुआ? दूसरी केस क्या है, सुन। दूसरी केस ये है, अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं आया, जायगोट नहीं बना, स्पर्म नहीं आया, जायगोट नहीं बना, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर ये एसिड नहीं रहता, ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर खुद को कन्वर्ट करता है कॉर्पस अल्बिकन्स में। तो बता कॉर्पस अल्बिकन्स कब बनेगा? जब इधर जायगोट नहीं बनेगा। कर लगा? समझ ले? क्लियर है? हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसे ही हो रहा है अभी। सर ये कॉर्पस ल्यूटियम, अब ये भी डेट भी बता दो, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बिकन्स में कब कन्वर्ट हो रहा? वो हो रहा लगभग 25 तारीख के बाद, हर महीने के 25-24 तारीख के बाद कॉर्पस ल्यूटियम काय में कन्वर्ट हो रहा है? अल्बिकन्स। फिर इसका क्या होता है अल्बिकन्स का सर? वो चकनाचूर हो जाता है, मर जाता है, वो डेड बन जाता है, डेड। बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, व्हाइट कलर का होता है वो। ठीक है, मैंने ये बोला अब तक। हाँ सर, अभी आपने लिख के दिया वो ओवरी में था सर। यूट्रस में क्या होता है बताइए? इन यूटरस व्हाट हैपन एग्जैक्टली? सुन ले बेटा, यूट्रस में क्या होता है वो भी सुन ले। यूटरस में सिंपल सी बात है, यूटरस में क्या होता है तुझे पता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन गया था, कॉर्पस ल्यूटियम ने कौन सा हार्मोन बनाया था? प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? मेंटेन। धीरे भाई, जागा बसाल तिथे, जागा आहे का बसायला? तू करतो ऍडजस्ट, जागा करून देऊ? तुम्ही ऑटोत बसलाय कधी? ऑटोत थोडे मागे पुढे व्हा ना जरा। हा, म्हणजे ऑटोत कसं बसतात, मागे पुढे बसतात ना असे। मागे पुढे व्हा जरा। यूट्रस के अंदर अभी भी मेंटेन है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम मेंटेन है, बनी नहीं है, मेंटेन है। बन तो पहले गई थी, वो मेंटेन है, मेंटेन है, एंडोमेट्रियम मेंटेन है। अब यहाँ पर भी दो केस है, यहाँ पर भी दो केस है बेटा, यहाँ पर भी दो केसेस है। सर कौन सी दो केसेस? सुन ले, अगर उधर जायगोट बनता है, उधर अगर जायगोट बनता है तो एंडोमेट्रियम एज इट इज रहेंगी, एंडोमेट्रियम रिमेन रहेगी, एंडोमेट्रियम रिमेन रहेगी अगर जायगोट बनता है तो। लेकिन अगर जायगोट नहीं बनता है, लेकिन अगर जायगोट नहीं बनता है, लेकिन अगर जायगोट नहीं बनता है तो एंडोमेट्रियम एट द लास्ट मोमेंट, मतलब 27-28 तारीख के बाद एंडोमेट्रियम कोलैप्स हो जाता है। क्या हो जाता है? कोलैप्स, टूट जाता है। एंडोमेट्रियम कब टूटेगा? जब वहां पे कौन नहीं बनेगा? जायगोट, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है? कोलैप्स हो जाता है।
मैं रिपीट करता हूँ, एंडोमेट्रियम मेंटेन है, ये मेंटेन है बेटा 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, ये मेंटेन है, 15 से 28 तारीख तक एंडोमेट्रियम मेंटेन है। उसके बाद क्या सर, उसके बाद सुनो ना, अगर क्या बना तो वो क्या रहेंगी, पूरा 9 महीना कंटिन्यू रहेंगी, फिर वो टूटती नहीं है, फिर वो 9 महीना कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन अगर जायगोट ना बना तो रप्चर्ड वापस ना, 1 तारीख से 5 तारीख, 28 के बाद तारीख कौन सी आती है, 1 से, तो क्या हुआ एंडोमेट्रियम, वही चीज ब्लीडिंग वगैरह। हाँ, लिख लो इससे। उधर कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाया प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम मेंटेन है, और ये मेंटेन रहना कि नहीं रहना ये डिसाइड करेगा ये जायगोट बना कि नहीं बना। हो गया लिखना आपका, who maintain the endometrium, who maintain the endometrium, progesterone, और who repair the endometrium, estrogen। बेटा एंडोमेट्रियम को बनाया किसने, एस्ट्रोजन, मेंटेन किसने किया। हाँ, जैसे कि आपके घर में कोई मिस्त्री आता है, मिस्त्री दीवार बनाता है, क्या काम है मिस्त्री का, दीवार बनाओ, लेकिन उसके ऊपर पानी डालो, उसको मेंटेन रखो, ये कोई भी कर सकता है, घर वाले कर सकते हैं इसको, पानी डालो इसको। घर वाले ईंटें लगा सकते हैं क्या, दीवार बना सकते हैं क्या, दीवार बनाने के लिए कौन, मिस्त्री आएगा, लेकिन जो पानी डालना है, बाद का जो वर्क है वो बाद में कोई भी कर सकता है। तो एंडोमेट्रियम, एस्ट्रोजन का मेन काम क्या है, टू मेक द एंडोमेट्रियम, तो बैलेंस किसने किया। हाँ। मैं 2 फॉर्म में डायग्राम बनाऊंगा, मैप के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, समझ लेना। मैं ग्राफ के फॉर्म में डायग्राम बनाऊंगा, समझ लेना बेटा। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवरी, और यहाँ पे लिखता हूँ यूटेरस, और यहाँ पे लिखता हूँ तारीख, डेट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होते हैं देखना जरा। चार चार का डिफरेंस बनाया क्या मैंने, देख यहाँ 14 तारीख IMP है, सुन ले बेटा। 14 तारीख को मैं ऐसे यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ओव्यूलेशन, 14 तारीख को, सुन ले। ओहरी में सर क्या चेंज हुआ, ओहरी में 1 to 4, सबसे पहली चीज ओहरी में था प्राइमरी फॉलिकल, कौन था, तो प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, ये होता है पहले 5 दिन में, कब होता है, 5 दिन में होता है प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू। उसके बाद जितने दिन है उसमें धीरे धीरे क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल, उसके बाद में ग्रेफियन फॉलिकल, समझा। जैसे डेट्स आगे बढ़ते हैं बेटा, कौन बना, 14 तारीख तक ये बन चुका है, 14 तारीख को तुझे पता है क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाता है, कौन रप्चर्ड हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है।
फिर 14 तारीख के बाद क्या होता है, 14 तारीख के बाद 15 से 28 के बीच में टूटा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल काय में कन्वर्ट होता है, ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे एज इट इज रहता है, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे एज इट इज रहता है। समझा तुझे मैंने क्या बोला? फिर एक समय आता है, तारीख कौन सी आ रही है, 28 तारीख आते आते कॉर्पस ल्यूटियम काय में कन्वर्ट होता है। तो ये चेंज हो रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम। समझा तुझे? तो पहले 4 दिन में या पहले 5 दिन में कौन बना, 5 दिन के बाद 14, 5 और 13, ये 5 तारीख इधर 5 और 13 या 5 या 14 के बीच में कौन बना, ग्रेफियन फॉलिकल बन चुका। 14 तारीख को क्या हुआ, रप्चर्ड हुआ। क्या हुआ पता है, 14 तारीख को ओव्यूलेशन हुआ था। फिर टूटा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल काय में कन्वर्ट हुआ। फिर कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज रहता है कौन सी तारीख तक, लगभग एंडिंग तक। तो एंडिंग में क्या बना, समझा इतना? ये हुआ बेटा ओवरी में चेंज। अब देख एंडोमेट्रियम में क्या चेंज होता है। पहले 4 दिन या 5 दिन में एंडोमेट्रियम रप्चर्ड हो जाती है सर, टोटली ब्लीडिंग वगैरह होता है। उसके बाद सर इसका बनना शुरू होता है और ये धीरे धीरे बनते जाती हैं। फिर उसके बाद एक मेंटेन रहती हैं, वापस एंडिंग में सर 28 तारीख के बाद वापस ये गिरना शुरू हो जाती है। 28 तारीख के बाद वापस वो रप्चर्ड होना शुरू हो जाती है। बात समझ में आ गई? रिपीट कर, पहले 4 डे में क्या हो रही, वो डिक्रीज है, मतलब एंडोमेट्रियम का जो है वो कम होता है। हाँ, यहाँ पे सर एंडोमेट्रियम कम होने का मतलब यहाँ पे ब्लीडिंग शुरू है सर, ब्लीडिंग रुक गया बेटा, उसके बाद एंडोमेट्रियम का वापस बनना शुरू होता है। इसका मीनिंग क्या है, एंडोमेट्रियम बन रही है, यहाँ तक बन रही है, उसके बाद वो मेंटेन है। क्या है वो, वापस कौन सी तारीख आई, 28 के बाद वापस, 28 के बाद कौन सी तारीख आती है, 1 तारीख। 28 के बाद तारीख कौन सी आती है, वापस वो क्या हो जाती है, रप्चर्ड। लगे तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 28 के बाद वापस वो क्या हो जाती है, रप्चर्ड। ऐसे होता है बेटा ये कंसेप्ट, लिख लो इसे। ये हुआ ओवरी में चेंज। वैसे ये डायग्राम है आपकी किताब में, देख ले एक बार, हेड किताब में वो है ना। हाँ, लेकिन जिसको लिखना है वो लिख सकता है। लोखंडे म्हणून तो वेळ लागतो, स्केल पाहिजेच का? हा, आपण फर्स्ट स्टँडर्ड मध्ये आहे का? मग लवकर लवकर लिहायचं, ते डेकोरेट करत बसा त्याला। तू जेवढं चांगलं लिहिलं ना तेवढं चांगलं वाचशील त्याला। हा हा, नाही तर घरी पडून राहील ते तसंच। कुछ बच्चे नोट्स बड़ा बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसा लगता है कि एग्जीबिशन में दिखाना है, पढ़ते कुछ नहीं है। स्केच पेन के सारे कलर यूज होते हैं, सभी कलर। उसको सिर्फ ऑयल पेंट बाकी रहता है। वो हैबिट है तुम्हारी स्कूल की, इधर लेक्चर शुरू रहता, किताब में डायग्राम है ना, बैठते कलर बैठ के। बरोबर ना कृष्णा? हाँ, दानियाल लिखना हो गया बेटा? हाँ हाँ, जो डायग्राम है एनसीईआरटी में वो आईएमपी है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। इतना क्लियर हुआ? इसका मीनिंग क्या है, सर्कल क्यों बनाया मैंने, क्योंकि 14 तारीख को क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हुआ है सर। ठीक है बेटा, अब मेरी आगे वाली बात सुन।
सर ये तो हुआ इसके मामले में, ओवरी और यूट्रस के मामले में। अब डायग्राम बताइए आप, अब डायग्राम बताइए आप हॉर्मोन्स के बारे में। बेटा हॉर्मोन्स के बारे में सुन ले, वही चीज। मैंने डेट्स जो लिखे वो रैंडमली लिख दिए हैं। 14 तारीख को होता है ओव्यूलेशन, 14 तारीख को होता है ओव्यूलेशन। अब मेरी बात सुन, मैं 4 हार्मोन की बात करूंगा। सर कौन से 4 हार्मोन? एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। देखना कौन सा हार्मोन कब आगे है, पीछे है, ज्यादा है, कम है, देखते रहना। तो पहले मैं बात करूंगा एफएसएच। रेड कलर में एफएसएच है बेटा, एफएसएच शुरू में ठीक ठाक है, बाद में कम हो जाता है, वापस 28 तारीख, 28 तारीख को भी ऐसे ड्रॉ करते हैं। 28 तारीख यहाँ पर लगभग वो वापस ऐसे हो जाता है। अब मेरी बात सुन, ये हुआ एफएसएच। अब बात सुन एलएच। एलएच शुरू में कम रहता है, बाद में बढ़ जाता है, बाद में एक पिक बना लेता है। देखना पिक कब आया, एलएच का पिक कब आया? 14 तारीख को आया। बाद में भी वो मेंटेन रहता है और लास्टली वो कम हो जाता है। बस ये 2 पॉइंट्स याद रख, शुरू में रेड कलर ज्यादा है मतलब, और लास्ट में रेड कलर ज्यादा है। बाकी पूरा बीच में कौन सा कलर ज्यादा है? ब्लू कलर, मतलब एलएच ज्यादा है। समझ में आया क्या था ये? क्लियर हुआ क्या? एनसीईआरटी में डायग्राम देखो एफएच एलएच की, देखना बेटा ऐसी है क्या, देख ले एक बार। एफएसएच एलएच के डायग्राम देख ले एक बार एनसीईआरटी से, ठीक है? क्या हुआ? हाँ वो पिक पे रहता है लेकिन इतना नहीं रहता वो, ऐसा बोल रहे हैं ना, ये भी रहता है पिक में, ये भी थोड़ा बहुत रहता है, ज्यादा नहीं रहता ये, थोड़ा बहुत रहता है ये। दूसरी कहानी सुन, उसका नाम है सर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ई फॉर एस्ट्रोजन। बेटा इसकी बात सुन, अबाउट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन पहले से ही ज्यादा है, एस्ट्रोजन पहले से ही ज्यादा है, इसका लेवल पहले से ही ज्यादा है, बाद में थोड़ा कम हो जाता है। रहा सवाल प्रोजेस्टेरॉन का, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन पहले तो कम ही रहता है, 14 के पहले कम रहता है प्रोजेस्टेरॉन, ये बहुत कम रहता है बिफोर 14। उसके बाद 16 तारीख के बाद ये बढ़ना शुरू होता है, और जैसे 28 तारीख आती है वापस ये कम हो जाता है। 28 तारीख के बाद वापस वो कम हो जाता है। तो एक बार आप नीचे डेट्स देख लो और हार्मोन्स देख लो, कौन कब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? कौन सा हार्मोन बिफोर 14 बहुत ही कम है? प्रोजेस्टेरॉन, है ना? मैं कंपेयर करूंगा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, चल बता, एज कंपेयर टू प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन 14 के पहले कम है? वेरी गुड। रहा सवाल एफएसएलएच का, तो कौन सा हार्मोन एट द 14 में पिक पे है? एलएच, इतना याद रखो। सर ये डायग्राम कैसे आएंगे? ये डायग्राम लेबलिंग के लिए आती है बेटा, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। हाँ उस डायग्राम को पढ़ना अच्छे से, ठीक है? ओके, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वो डायग्राम देख लेना एनसीईआरटी की। बीमारियां है कुछ लिख लो, लिखे बेटा।
ए लिखा है आगे, ए माने ऑब्सेंस, ए मेनोरिया, ए मेनोरिया का मतलब होता है ऑब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट है। उसके बाद में आता है वर्ड डिस, डी वाई एस, डिसमेनोरिया, डिस का मतलब है पेनफुल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद में आता है पॉली, पॉली का मतलब है मल्टीपल, पॉली का मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ही मंथ में, एक ही महीने के अंदर लगभग 2 या 3 बार हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पॉली। ये बीमारियां हैं और ये अलग अलग कारण की वजह से होती है, कभी इमोशनल कारण, स्ट्रेस कारण, हार्मोनल चेंजेस कारण, आपकी कुछ और दवाइयाँ शुरू है वो एक कारण, यूट्रस में चेंजेस हो रहा है वो एक कारण, और सबसे बड़ा कारण होता है ओवरी। यूटरस ओवरी की बात मानता है, ओवरी जैसे बोलती है वैसे वो यूट्रस करता है, इसलिए मेन कारण जो है वो ओवरी है। कभी कभी ओवरी के अंदर स्वेलिंग होता है, सिस्ट बोलते हैं उसको। These are all gynic problem, these are all gynic problems। तो यूटरस से कोई लेन देन नहीं है, यूटरस को ऑर्डर देता है ओवरी, ओवरी जैसे बिहेव करती है वैसे यूटरस को फॉलो करता है। क्योंकि बता एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बना, ओवरी में, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ बना, दोनों हार्मोन ओवरी में बने ना, तो यूटरस को मेंटेन किसने किया, ओवरी ने। ऐसा है। 45 के बाद अगर ऐसी प्रॉब्लम चलता रहा, 45 के बाद भी कभी कभी बहुत ब्लीडिंग होता है, उसके फिर डॉक्टर बोलते हैं एक तो आप यूट्रस निकालो, वहाँ पे हेमोरेज की प्रॉब्लम रहती है, कंटिन्यू ब्लीडिंग रहता है 45 के बाद, एक तो उसका पहला ऑप्शन यूट्रस निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेन कारण ओवरी का था, या फिर वो कॉपर टी वगैरह लगा दो, मतलब कॉपर टी एक बताऊंगा मैं आपको, इसके बाद है वो टॉपिक। नेक्स्ट लिख बेटा, ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल। देखो गायनेकोलॉजिस्ट को नॉलेज बहुत चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट को नॉलेज बहुत चाहिए। एक ऐसी 30 इयर्स की एक फीमेल थी, 30 इयर्स, उसका सिर्फ 30 साल उम्र था, उसको बोला है गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा। अब बताओ, फिर वही 30 इयर्स की फीमेल सेकंड डॉक्टर को ओपिनियन लिया उसने, तो उसने बोला यूट्रस की कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, मेडिसिन से हो जाता क्योर। तो डॉक्टर के ओपिनियन जो है ना अलग अलग होते हैं, कभी कभी अगर ओपिनियन गलत हुआ ना तो पूरा ज़िंदगी खराब हो जाता है। इसलिए जब बड़ा कोई डॉक्टर सलाह देता है ना कि मतलब कोई बड़ा इशू होता है, तो कम से कम 2-3 डॉक्टर के पास ओपिनियन लेना चाहिए। देखना तुमने कभी कभी ओपिनियन चेंज भी होता है, ऐसा भी रहता है। इसलिए गायनिक प्रॉब्लम अलग अलग रहती है, तो एटलीस्ट 2-3 डॉक्टर के पास आपने काउंसलिंग करने को होना।
अगर उस गायने की प्रॉब्लम, अगर मतलब उसका अगर सलाह मान लिया और यूट्रस निकाला था तो 30 की उम्र में, ठीक है, आपका एज 45 है, 50 है, वो अलग बात है ना? हाँ, ओके। स्ट्रेस साइकिल जो होती है, ये होती है नॉन प्राइमेट्स में, मतलब कुत्ता, बिल्ली, शेर। नॉन प्राइमेट का मतलब है सभी एनिमल, ये तीनों को छोड़ के। ये तीनों कौन? हम, बंदर, चिंपांजी, गोरिल्ला, आगे उसमें, ये सब प्राइमेट्स है। इनको छोड़ के जितने भी है सब काय में आते हैं? इनमें रहती है स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से अलग है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है, स्ट्रेस में ब्लीडिंग नहीं होता। स्ट्रेस में ब्लीडिंग नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 महीने चलती है। ये साइकिल होती है सीजनेबल। कैसी होती है? सीजन के वजह रहता है ये। गॉट इट? इसमें होता क्या है सर, इसमें एनिमल में एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है इन ब्लड। क्या लिख के दिया मैंने? इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, काय की लेवल बढ़ जाती है? हाँ, तो उस एनिमल में होता है पीरियड ऑफ हीट। ये वर्ड याद रखना, पीरियड ऑफ हीट उसके अंदर होता है। पीरियड ऑफ हीट का मतलब है अब वो समय है जहां पे वो बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है। जब भी एनिमल में होता है पीरियड ऑफ हीट, किसी फीमेल में, जैसे फीमेल काऊ है, फीमेल काऊ, उसमें अगर ये आया पीरियड ऑफ हीट, इसका मतलब अब वो बच्चे बना सकती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हाँ, अब वो बच्चे बना सकती है। तो उस काऊ का फिर मेटिंग करवाते हैं किसी बुल के साथ। एक तो आर्टिफिशियली होता है, ओके, या नेचुरली होता है, मेटिंग होता है उस समय। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ हीट। तो जब किसी भी एनिमल में पीरियड ऑफ हीट होता है तभी मेटिंग होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो पीरियड ऑफ हीट, इसलिए ये होते हैं सीजनल ब्रीडर्स। लिख लो इसे, ये पीरियड ऑफ हीट वर्ड याद रखो। ये लिखने के बाद आप एक बार वो एनसीईआरटी के डायग्राम जो है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम, एक बार पढ़ लो उसको। जितना मैंने लिख के दिया है वही पढ़ो। कुछ सवाल जवाब करूंगा मैं अभी, सवाल करूंगा। और वो जो बीमारियां लिख के दी वो भी पढ़ो, बीमारियां।